ये बात है आज से 2500 साल पहले की। तब एक बेबीलोन नाम का शहर हुआ करता था और उस शहर की खासियत थी कि वो उस टाइम के अंदर दुनिया का सबसे अमीर शहर था। और उस शहर के अंदर था एक बहुत ही बड़ा और आलीशान किला। वो किला इतना बड़ा और आलीशान था कि किसी के भी उस किले को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर समय उस किले की रक्षा हजारों सैनिक कर रहे होते थे और उस किले के अंदर रहता था उस शहर का सबसे अमीर इंसान अर्कत। अर्कत बहुत खर्चे करता था, अपनी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स के साथ में बहुत मज़े करता था, दुनिया का सबसे महंगा खाना खाता था। कई सौ औरतें उसके लिए काम करती थी और हजारों लड़के उसके लिए काम करते थे। लेकिन अर्कत के जिगरी दोस्त बहुत गरीब थे। वो जब जब अर्कत के किले के सामने से निकलते वो तब हर बार उसकी आलीशान जिंदगी और उसका विशाल किला देखकर दुखी होते। और एक दिन अर्कत के दोस्त इतने दुखी हो गए कि उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि इस साले अर्कत से मिलके आते हैं और इससे पूछते हैं कि साले तेरे पास में इतना पैसा आया कहाँ से। तो उन्होंने अर्कत से मिलने के लिए अपनी रिक्वेस्ट डाल दी और कई हफ्तों बाद अर्कत अपने दोस्तों से मिलने के लिए मान गया और शाम को उसने अपने दोस्तों को मिलने के लिए बुला लिया और उसके दोस्त उसको शाम को मिलने के लिए पहुंच गए। तब अर्कत अभी अभी अपनी दोस्तों के साथ में पार्टी करके फ्री हुआ था और अर्कत के दोस्त जब उसके पास में पहुंचे तब उन्होंने बिना हाय हेलो किए ही सीधा उससे पूछ लिया कि साले तेरे पास में इतना पैसा आया कहाँ से। अर्कत के दोस्तों ने बोला कि हम सब बिल्कुल सेम लाइफ जिया करते थे और भाई सेम भी नहीं, तेरी लाइफ तो हमारे से भी बदतर थी। हमारे पास में चल इतना तो पैसा था कि हम सिर्फ निक्कर में घूमा करते थे, तेरे पास में तो इतना भी पैसा नहीं था कि तू निक्कर खरीद पाए, बिना निक्कर के घूमता था। अपने सभी बिल्कुल सेम स्कूल में जाते थे, सेम ही छोटा सा घर हम सभी का था, पढ़ाई में लल्लू अपने सभी थे और अपने सभी के माँ बाप गरीब थे। हम सभी ने सेम ही अपनी ज़िंदगी के अंदर मेहनत की, लेकिन तब भी तू इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो गया। ये बात अर्कत ने सुनी और सुनने के बाद में अर्कत ने अपनी दोस्त को कहा कि इधर आओ, मुझे गाल पर पप्पी दो। और पप्पी लेने के बाद में अर्कत ने कहा यार मैं तो इतना अमीर हो चुका हूँ, लेकिन तुम सभी अभी भी गरीब हो, ये देख के मुझे भी बहुत दुख होता है। तो आज मैं तुम्हें अमीर बनने के 5 रूल्स बता देता हूँ। इन रूल्स को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और अगर नहीं किया तो तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने इन 5 रूल्स को सीखकर अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर लिया तो तुम्हें अमीर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़, रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट में है, तो अभी के अभी उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पहला जो रूल अर्कत ने अपने दोस्तों को बताया वो था पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि अपने आप को पैसे दो। अब आप कहोगे कि हमें जो पॉकेट मनी मिलती है या फिर हमें जो सैलरी मिलती है या फिर हमें जो बिजनेस से कमाई होती है वो हम अपने कपड़े, घर, बीवी बच्चों पर, रेंट पर खर्च कर देते हैं और ये हम खुद को ही तो पे कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब होता है पैसा बचाना। इसकी जो पावर है वो मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 लोग हैं जो कि महीने के 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। पहला तो है पप्पू जो कि महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो अपनी इनकम के हिसाब से कुछ भी नहीं बचाता। बहुत सारा खर्चा करने के बाद वो महीने के सिर्फ 2000 रुपये ही बचा पाता है। पप्पू के इतने कम पैसे बचा पाने की वजह है कि वो एक शहर में रहता है और शहर में ही काम करता है और उसने सिर्फ 21 साल की उम्र में ही शादी करवा ली थी। अब उसकी एक बीवी है और उसके 3 बच्चे हैं और उसकी बीवी आलसी होने की वजह से कोई काम भी नहीं करती। ऊपर से पप्पू की जो बीवी है उसकी पप्पू की माँ से बनती नहीं है, इसीलिए उसने अपने घर से दूर EMI पर एक फ्लैट खरीद रखा है। EMI पर उसने आने जाने के लिए कार खरीद रखी है। उसके घर में जितने भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो सभी EMI के ऊपर हैं। EMI पर ही उसने लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रखी हैं और उसके शहर में रहने की वजह से उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और वो फालतू के खर्चे जैसे कि महंगे कपड़े खरीदना, हर कुछ महीनों के अंदर फ़ोन चेंज कर लेना और अपनी औकात से बाहर की चीज़ें खरीद लेना, ऐसे वो बहुत सारे खर्चे करता है। इसलिए वो महीने के 2000 रुपये ही बचा पाता है। और वहीं पे है गुरु जो कि उसी के ऑफिस में काम करता है, वो भी महीने के 1 लाख रुपए कमाता है और वो महीने के 90,000 रुपये बचाता है, क्योंकि उसने शादी नहीं करवाई हुई है। क्योंकि उसका प्लान है कि वो 30 साल की उम्र में बिल्कुल सेटल होकर शादी करवाएगा। उसका रहने का कोई भी खर्चा नहीं है क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में अपने माँ बाप के घर पे, यानी कि उसके खुद के घर पे ही रहता है। कार उसने खरीदनी हुई है क्योंकि वो बस पे ही अपने ऑफिस में चला जाता है और वो फालतू के खर्चे बिल्कुल भी नहीं करता है, इसीलिए वो महीने के 90,000 रुपये बचा लेता है। यानी कि वो पप्पू से 45 गुना पैसे बचा रहा है।
इसका मतलब ये भी हुआ कि वो पप्पू से 45 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। इसकी पावर चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर पप्पू महीने के 2000 रुपये बचाता है और 20 साल तक बचाता है तो बचाएगा 4,80,000 रुपये। आप कहोगे कि चलो पप्पू ने ठीक अमाउंट तो बचा ही लिया, लेकिन वहीं पे है गुरु जो कि महीने के 90,000 रुपये बचा रहा है। और अगर वो हर महीने 90,000 रुपये 20 साल तक बचाता है तो वो बचा लेगा 2,18,00,000 रुपये। अब ये दोनों महीने का 1,00,000 रुपये कमा रहे थे, यानी कि बिल्कुल सेम अमाउंट कमा रहे थे, लेकिन जो बचाने से फ़र्क पड़ा वो आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है कि आप कमा भले जितने मर्जी लो, आप जो बचा रहे हो वैल्यू उसकी है, कमाने की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसीलिए आपको फालतू की चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहिए, आपको अपनी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सेम पैसा कमाने वाले लोगों से कई गुना आगे निकल जाओगे। अगला पॉइंट जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की तरह और भी बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रूल अर्कत ने अपने दोस्तों को बताया वो था कि डोंट स्पेंड योर मनी ऑन बुलशिट थिंग्स बट स्पेंड इट ऑन बेटर थिंग्स। आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि हम चिंदी चोर बन जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बकवास चीज़ों पे अपना पैसा खर्च मत करो, बल्कि उसी पैसे को किसी बढ़िया चीज़ के ऊपर खर्च करो। एक तरफ पप्पू है जो कि न्यू ईयर के ऊपर 20,000 रुपये की शर्ट खरीदता है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि 20,000 रुपये की है। वो गोदी में बच्चों को उठाता है और बच्चे उसकी शर्ट के ऊपर सुसु कर देती हैं। और वहीं पे है गुरु जो कि उसी 20,000 रुपये को ऐसी जगह पे जाने के लिए खर्च करता है जहाँ पे अमीर लोग आते हैं और जहाँ पे वो अमीर लोगों के साथ में नेटवर्क कर पाता है। पप्पू 30,000 रुपये के फैशनेबल कपड़े खरीदता है जो कि देखने में चोर बाजार से खरीदे हुए लगते हैं और जिनको पहनकर वो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी लगता है। और वहीं पे गुरु 30,000 रुपये के 3 बढ़िया सूट खरीदता है जिनको जब वो पहनता है तब लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं उसे देखकर। पप्पू 1,00,000 रुपये का फ़ोन खरीदता है जिसके ऊपर वो हमेशा रील्स देखता रहता है। और वहीं 1,00,000 रुपये से गुरु अपने लिए एक लैपटॉप खरीदता है जिससे वो फ्री टाइम में उसके ऊपर काम करके और पैसा कमाता है। पप्पू 50,000 रुपये की हर महीने अपने फ्लैट की EMI भरता है और उसी 50,000 रुपये को गुरु हर महीने अपने बिजनेस में लगाता है। इसीलिए पैसा बचाने में 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो है फालतू चीज़ों के ऊपर अपने पैसे को खर्च ना करना, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पैसा आप फालतू चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हो उसी पैसे को किसी बढ़िया चीज़ के ऊपर खर्च करना। तीसरा जो रूल है वो है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अर्कत ने एक बार अपने बेटे को सोने के सिक्कों से भरा बैग दिया और कहा कि बेटा मैं तुम्हारी काबिलियत चेक करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में मेरी इतनी बड़ी जायदाद संभालने का दम है भी कि नहीं। तो इसीलिए इस एक सोने से भरे हुए बैग को ले जा और ऐसे 10 सोने से भरे हुए बैग लेके आ, और हमेशा ये याद रखना कि इस एक सोने के बैग को कभी भी खोना मत। और ऐसा बोल के अर्कत ने अपने बेटे को एक निन्वे नाम के शहर में भेज दिया। निन्वे शहर में पहुंचते ही अर्कत के बेटे नोमासीर का एक दोस्त बन गया। नोमासीर ने अपने दोस्त को बताया कि मैं अपना पैसा 10 गुना करना चाहता हूँ। तब उसके दोस्त ने एक मरियल सा घोड़ा पकड़ा और एक मजदूर पकड़ा और कहा कि ये अपना भाई है, इसका घोड़ा है, ये आग की स्पीड से भागता है, कल इसकी रेस है, इसके ऊपर पैसा लगा दे, पैसा 10 गुना हो जाएगा। और ये सुन के अर्कत के बेटे नोमासीर ने अपने सारे सिक्के उस घोड़े के ऊपर लगा दिए और बाद में पता चला कि उसका दोस्त और वो मजदूर वो मरियल सा घोड़ा लेकर फरार हो चुके हैं। और तब उसको याद आया कि उसके पिता अर्कत ने बोला था कि अगर इस बैग को 10 गुना करना चाहता है तो कभी इसे खोना मत। चौथा जो रूल है वो है इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न मोर, यानी कि अपना पैसा कमाने की एबिलिटी को बढ़ाओ। जो एक मजदूर है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो एवरेज कमाता है महीने के 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये, और उसी के साथ में बीड़ी सुलगा कर बैठा होता है मिस्त्री, जो कि ये सब देखता है कि दीवार सीधी बन रही है कि नहीं, दीवार का एंगल सही है कि नहीं। मिस्त्री मजदूर से काफ़ी कम काम करता है, लेकिन वो मजदूर से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है। एक अच्छे लेवल का मिस्त्री महीने के 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और उसके ऊपर होता है ठेकेदार, जो कि प्रोजेक्ट को लेता है और मजदूर और मिस्त्री को लगाकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करता है। ये उनसे भी कम काम करता है, लेकिन ये महीने के 30-40 हज़ार रुपये आराम से छाप लेता है। और इसके ऊपर होता है आर्किटेक्ट, जो कि महीने के लाखों रुपए कमाता है। तो दोस्तों, ये चारों लोग काम तो बिल्कुल सेम जगह पे ही कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी है वो उतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो आप कितना ज़्यादा काम कर रहे हो इसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि आप काम क्या कर रहे हो इसकी वैल्यू है। पांचवा जो रूल अर्कत ने बताया वो था कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू, यानी कि अपने पैसे से काम करवाओ। आज से 1000 साल पहले
पौवा मार और गुरु ब्राड दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक दिन एक रास्ते से जा रहे थे और उनको रास्ते से जाते हुए दो गोल्ड के सिक्के मिल गए। गुरु ब्राड की बॉडी तो काफ़ी तगड़ी थी, वो पौवा मार के एक ही थप्पड़ मार के दोनों सिक्के रख सकता था, लेकिन वो दिल से काफ़ी अच्छा था, तो उसने एक सिक्का पौवा मार को दे दिया और एक खुद रख लिया और वो दोनों एक एक सिक्का लेकर अपने अपने घर पे चले गए। और बाद में पता चला कि वो दोनों सिक्के जादुई सिक्के थे और भगवान ने वो दोनों सिक्के इन दोनों को अमीर बनाने के लिए भेजे थे। और उन सिक्कों ने उन दोनों को बोल के बताया कि हम जादुई सिक्के हैं और हम हर सुबह 10 गुना हो जाते हैं। दोनों ने ये बात सुन के अपने अपने घर में नाचना शुरू कर दिया। पौवा मार ने सोचा कि ये सिक्का मुझे भगवान ने अमीर बनाने के लिए थोड़ी भेजा है, अमीर तो बना ही दिया है। पौवा मार ने तो सुबह होने का वेट ही नहीं किया और उसने वो एक सिक्के से अंग्रेजी विस्की की 10 पेटियां खरीद ली। लेकिन गुरु ने वेट किया, उसने वो सिक्का रख के छोड़ दिया और उसने सुबह उठ के देखा कि वो एक जादुई सिक्का 10 जादुई सिक्कों में बदल गया था। लेकिन उसने तब भी अपने लालच को कंट्रोल किया और एक दिन और वेट किया। अगली सुबह वो सिक्के हो गए 100, अगली सुबह हो गए 1000, अगली सुबह हो गए 10,000 और अगली सुबह हो गए 1 लाख। और ये जो चीज़ गुरु ने आज से 1000 साल पहले की, ये चीज़ आप आज भी कर सकते हो। ऐसा करने का तरीका है छठे रूल में। और छठा रूल जो हरकत ने बताया वो था इन्वेस्ट योर मनी, यानी कि अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आपका पैसा कई गुना हो जाए। ऐसा करने का तरीका है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आप 1 लाख रुपए को 198 करोड़ रुपए में बदल सकते हो। कैसे, चलो जानते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, जिसके बदले आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिल जाती है और वो कंपनी जितनी बड़ी होती है आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर लेते हो तो आप साल का 25 से लेकर 30% रिटर्न आराम से कमा सकते हो। चलो अपने एक एवरेज पकड़ के चल लेते हैं 28% की। आपने लगा दिए स्टॉक मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए। सिर्फ 1 साल में आपके वो 1 लाख रुपए 1,28,000 रुपये में बदल जाएंगे। बट मजेदार चीज पता है क्या है कि अगला जो रिटर्न आपका 28% का बनेगा वो 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं बल्कि 1,28,000 रुपए के ऊपर बनेगा। अगले साल आपके पास में हो जाएंगे 1,64,000 रुपए, 10 साल में हो जाएंगे 11,80,000 रुपए, यानी कि मोटा मोटा 10 साल में पैसा 11 गुना हो गया। लेकिन अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। 20 साल में ये हो जाएंगे 1,40,00,000 रुपए, 30 साल में हो जाएंगे 16 करोड़ रुपए और अगला जो रिटर्न है वो इस बड़े अमाउंट पर बनेगा। 40 साल में आपका अल्टीमेटली 1 लाख रुपया 198 करोड़ रुपए में बदल जाएगा। और अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो 10-10 साल के अंदर हजार गुना हो जाती हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट से कितना ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएं कैसे, यानी कि इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड नहीं कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट का एक ज़बरदस्त कोर्स मिलेगा, जहाँ पे जैसे स्टॉक्स की हमने अभी बात की वैसे स्टॉक्स को ढूंढना सिखाया जाएगा, जो कि आपके पैसे को 20-30 गुना तो क्या 500,000 गुना भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट का ऐसे भी नहीं आता है तब भी आप इस कोर्स को लेकर स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन सकती हैं। और स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनने के बाद करोड़ों रुपए कमाना तो चुटकियों का खेल है। तो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहाँ पे दिए हुए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक पर क्लिक करो और स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। इस वीडियो पर क्लिक करके आप जान सकते हो कि कैसे गरीब इंसान ने 10,000 रुपये लगाकर 1,000 करोड़ रुपए कमाए।